अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। नहीं, प्रो थीम जो है ना वो आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। प्रो जितनी भी चीज़ें हैं ना, फ्री में यूज़ करने वाला सीन उनका है ही नहीं। ठीक है, एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नल्ड थीम। नल्ड थीम होते हैं या आप क्रैक थीम भी कह सकते हैं। तो वो क्या किया होता है कि कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ लोग जो कि वो उस थीम को लेते हैं, प्रो थीम को या प्रो प्लगइन्स वगैरह को जो होते हैं प्रीमियम। और फिर उनके जो एक्चुअली जो आप कोई थीम या प्लगइन बाय कर रहे होते हो तो उसका एक लाइसेंस होता है। लाइसेंस की होती है हर एक यूज़र की अलग से, जो कि थीम या प्लगइन ऑनर होता है ना वो देता है। ठीक है, और उसी की को यूज़ करके वो एक्टिवेट होता है आपकी वेबसाइट पे, थीम और प्लगइन। तो वो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको क्रैक कर देते हैं, क्रैक करके उसका जो लाइसेंस है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और उसको एक जीपीएल के तौर पे करके ना, जनरल लाइसेंस बना के उसका, और वो उसको बेच रहे होते हैं या वैसे वेबसाइट्स पे लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कई लोग यूज़ करते हैं नल्ड थीम वगैरह या क्रैक थीम कह लें आप। लेकिन उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके ना इश्यूज बहुत होते हैं। आपकी वेबसाइट पे कोई स्पैमिंग का इशू हो सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं उसकी वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अपडेट नहीं आती। ठीक है, क्योंकि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, बताइएगा मुझे। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो उस तरह की नल थीम या प्लगइन्स वगैरह यूज़ करके ना, होता ये है कि उन पे ना अपडेट नहीं आती। जैसे हम कोई भी थीम वगैरह यूज़ करते हैं ना, प्लगइन में आ गए हैं तो ये प्लगइन्स की अपडेट आ रही होंगी यहाँ पे देखें। जैसे अब एलिमेंटर की यहाँ पे अपडेट आ रही है, मैं इसको जाके अपडेट करूँगा और ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे थीम के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ थीम वगैरह की आपको अपडेट्स मिल रही होती हैं। तो उन नल थीम या क्रैक थीम या प्लगइन्स वगैरह का सीन ये हुआ कि उनकी अपडेट्स जो ना, वो ज़ाहिर है शो तो होती हैं, लेकिन जब आप उसे अपडेट करते हो वो अपडेट नहीं होती। ठीक है, और अपडेट ना होने की वजह से जाहिर है वो अपडेट नहीं हो रही, थीम अपडेट नहीं हो रहा, प्लगइन अपडेट नहीं हो रहे। तो फिर आगे उस पे सिक्योरिटी और स्पैमिंग ये इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस पे आपको थीम और प्लगइन जो है वो अप टू डेट रखना पड़ते हैं साथ साथ। तो बहुत से इश्यूज होते हैं, तो बेहतर होता है कि आप या तो थीम बाय कर लें, जो सबसे बेहतर चीज़ है। और थीम अगर आप बाय नहीं कर रहे तो फिर आप सिंपल जो है फ्री थीम लें और उस पर अपना कस्टम काम कर लें, ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है। अच्छा जी, ये हमने एक कंटेनर लिया था और उसके बैकग्राउंड पे हमने एक इमेज यूज़ की थी। इसका बॉर्डर मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। बॉर्डर हमने यहाँ पे सॉलिड लिया था, इसको मैं नन कर रहा हूँ, बॉर्डर ख़त्म हो गया है। कंटेनर की जो हाइट है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको 500 कर दिया मैंने। ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी, ये कंटेनर के ऑप्शन है। जो हमने मेन कंटेनर लिया हुआ है, इस मेन कंटेनर के ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उस मेन कंटेनर के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। और अगर आपने देखना हो तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है नेविगेटर का, ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। या फिर अगर आपका यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे साइड बार में, तो यहाँ पे नेविगेटर लिखा होगा। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स आ जाता है, और इस बॉक्स में जितने आपने सेक्शन या कंटेनर लिए होते हैं ना, वो पूरा एक यहाँ पे डिटेल आ रही होती है स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक कंटेनर लिया हमने, इसको ओपन करेंगे तो अभी ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखें, मैं जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ कि ऐड एलिमेंट पे जाता हूँ और यहाँ से एक एलिमेंट उठाता हूँ हेडिंग का। मैंने हेडिंग का एलिमेंट उठाया और यहाँ पे रख लिया, हेडिंग आ गई है। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर में बता रहा है वो कि आपका ये मेन कंटेनर है और इसमें आपने यहाँ पे एक हेडिंग ली हुई है। अच्छा जी, तो अब देखिए मैंने हेडिंग ली है, तो हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो साइड बार में हेडिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे।
उसमें टेक्स्ट आपने लिखना है, उस पर आपने लिंक लगाना है। HTML के टैग आ गए हैं, HTML के टैग का मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया हुआ है। आप ग्लोबल ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं इन टैग के लिए, ठीक है। स्टाइल में आ जाएं तो इसकी अलाइनमेंट है, जैसे अभी ये लेफ्ट अलाइन, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट कलर आ गया है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ग्लोबल कलर्स आपको शो हो रहे होंगे, जो भी ग्लोबल कलर्स आपने सेव किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास कलर बॉक्स आ जाता है, ठीक है। मैंने वाइट कर दिया कलर इसका। टाइपोग्राफी के आपके पास बहुत डिटेल ऑप्शंस हैं। टाइपोग्राफी में फैमिली, साइज, वेट, ठीक है। उसका फिर स्टाइल आ गया, डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट स्ट्रोक का, शेडो का और ये ऑप्शन है। ये आप ज़रा खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। शेडो वगैरह आपने देनी हो टेक्स्ट को, इजी इजी स्टेप हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, मार्जिन और पैडिंग आ गया। अब मार्जिन और पैडिंग जो है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है। मार्जिन और पैडिंग में क्या है कि मार्जिन आउटर स्पेस होती है बाहर की तरफ, और पैडिंग होती है इनर स्पेस अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे आप देखें तो अभी ये लिंक हैं, इनको आप डीलिंक करें, 0 0 हो गए हैं। अब अगर मैं टॉप मार्जिन दूंगा तो ये जो आपको, मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने